नहीं है, लेकिन साक्षात देवता हमारे सामने स्वर्ग से आए हैं। एक व्यक्ति प्रतीक चंदन तिलक करेंगे, हमें तो सौभाग्य मिला है स्वर्ग के देवता के दर्शन के लिए। और ऐसे साधक व्यक्तित्व को गुरुदेव ने उत्तर जोन के प्रभारी के रूप में भेजा है हमारे बीच। तो हम चाहेंगे उस आनंद को भी जीते हैं। ये भी सौभाग्य है कि जीते जी स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो इस धरती का सबसे बड़ा सम्मान जो पूरी हर मंच पर, हर सेमिनार, वर्कशॉप, कार्यशाला में होता है, उस सम्मान के साथ मैं यहाँ पर माल्यार्पण का क्रम शुरू करूंगा। मैं चाहूंगा भाई साहब, हम चाहेंगे, चूंकि सीधा भी है यहाँ से, हम की एक बार ऐतिहासिक रूप से आदरणीय परमानंद द्विवेदी भाई साहब के सम्मान में हम सब खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट करें। सबसे बड़ा सम्मान, एक बार खड़े हो जाए। नहीं, हम लोग की भावना है काशी की धरती से सभी लोग खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट करते। हम सभी को शांति प्राप्त हुआ है। श्रद्धेय चिन्मय भैया जी, श्रद्धेय बुआ जी, फूफा जी, अपरम पूज्य गुरुदेव, बंदनीय माता जी की आपने परम आदरणीय तिलक के थाल लेकर जो सारा लेने सर मैं गायत्री शक्तिपीठ पर यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हैं, जिनको ये सारा दायित्व प्राप्त हुआ है गुरुदेव की कृपा से जो देख रहे हैं, ऐसे सभी की ओर से प्रतिनिधि रूप में इस गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी आदरणीय डॉक्टर रोहित गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे ओम चंद्रस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गतद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्ये ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवदेस्ति। मंगलम मनमाल विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। मैं जोन की ओर से जोन के हमारे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम उप जोन की ओर से हालांकि आज आपका तो खुद ही माल्यार्पण का दिन है, लेकिन फिर भी आप उपजोन के दायित्व को ले चुके हैं। तो पूरे उपजोन की ओर से आदरणीय रमाशंकर द्विवेदी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि वे माल्यार्पण का अभिनंदन एवं स्वागत का क्रम संपन्न करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे शांति को प्रतिनिधि और इस वाराणसी जोन को देखकर हमारे बीच बड़े ही विनम्र और बड़े ही युवा मित्र कह सकते हैं ऐसे आदरणीय रमाशंकर पटेल जी भाई साहब शांति प्रतिनिधि रूप में उपस्थित है। उनका भी तिलक करके अभिनंदन एवं स्वागत के क्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला समन्वय यहाँ पर भदोही और जिला समन्वय जौनपुर हमारे समक्ष दिख रहे हैं। मैं दोनों से करबद्ध निवेदन करूंगा। ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति। इसी क्रम में निवेदन करेंगे, गुरुदेव ने अब उपजोन का दायित्व जिनको वाराणसी में दिया है, ये व्यवस्था है समय समय पर, तो उपजोन के नए दायित्व को वाराणसी के लेकर के हमारे आदर्शों की ज्योति से जीवन पथ अपनाए हम, उनके आदर्शों की ज्योति से जीवन पथ अपनाए हम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। सारा वर्ष है क्या, कहीं बिसर तो नहीं गए, कहीं भूल तो गया गए गुरुदेव माता जी के उस जीवन को लेकर के। परम श्रद्धेय बुआ जी, परम श्रद्धेय फूफा जी, हम सभी के परम श्रद्धेय चिन्मय भैया के उस बीच आए हमारे परम आदरणीय परमानंद द्विवेदी भाई साहब, उत्तर जोन समन्वय। जो मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग में ही जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब हम लोग किनके लिए आए आज? जन्म शताब्दी। और मिशन क्या कर रही है? मिशन एक करवट ले रही है। अब यज्ञ करेंगे साहब, स्वाहा करेंगे साहब, और ऐसे करेंगे और खूब अब ख़त्म। अब हमारे मिशन की हमने जन्म शताब्दी से परम पूज्य गुरुदेव की अब योजनाएं। स्कूल में क्या करते हैं हम लोग? विद्यार्थियों को हम लक्ष्य देते हैं, अरे भाई इतने इतने करेंगे तब आप आगे के लिए प्रमोशित होंगे। इसलिए हम सब लोग अभी तक आपसे एक प्रार्थना है हमारी, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चरणपीठ या गायत्री ज्ञान मंदिर,
ये सारे के सारे तंत्र हमारे व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें जिला समन्वयक, जोन समन्वयक, उन उप जोन समन्वयक, ये सारे के सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि हमारे आवगढ़े संस्कार वन का भी जिला संयोजक होती है ना, और हमारे जो अपना और जो है युवाओं का भी जिला समन्वयक होता है। पर ये पीठ को बताए बिना आप ना करें, ज़्यादा अच्छा है। शक्तिपीठ को संबंधित, मान लो प्रज्ञा मंडल का लोग हैं, प्रज्ञा मंडल का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अपने निकटस्थ शक्तिपीठों को, हम 4 लोग हैं साहब, हम 20 और बहनें भाई जो प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, संस्कृति मंडल और महिला मंडल जो बनाए हैं, ये हम कहते हैं साहब सक्रिय निष्क्रिय कोई नहीं है। हमने उसको अपने लाइन में लाया नहीं, हमने उसको पूछ परख की नहीं, और इसलिए प्रज्ञा मंडल हमारा आधार है। जिस प्रकार से जिस गांव के नागरिकता होगी वहीं आप पंचायत में कैंडिडेट हो सकते हैं, पंच हो सकते हैं, वैसे ही कोई भी व्यक्ति बिना प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल के बिना आप कोई पदाधिकारी संगठन में नहीं बन सकते। अन्यथा क्या होगा, ऊपर से आ जाएंगे और फिर नीचे से बात गड़बड़ा जाएगी। इसलिए प्रज्ञा मंडल में सदस्य होना हर लोगों का अनिवार्य है, नागरिकता होना देश का सब लोगों का अनिवार्य है। तो हमारी नागरिकता क्या है, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, आवगढ़े संस्कार जो भी है इसमें बननी चाहिए। इतना एक तरह से एक असमर्थ जैसा देश बन गया था, और आज भारत किसी की सुनता नहीं है। वो अपने राष्ट्रीय विकल्प पर, राष्ट्रीय हित में निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दुनिया में जब पूरा युद्ध का वातावरण बना हुआ है, यह जो समय है, आगे आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा था कि ठहर न सकता है कोई धर्म, ठहरेगा तो मानव धर्म। जितनी संकीर्णता है, जितनी कट्टरता है, जितनी क्रूरता है, जितना आतंक है, ये सब नष्ट होने वाला है। सूक्ष्म जगत में गुरुदेव ये सब कर चुके हैं। भूर्भुवः स्वः, स्वः लोक में पहले होता है, फिर भुवः लोक में आता है, फिर भूलोक में प्रकट होता है। कारण सूक्ष्म और स्थूल। कारण लोक जो है, भावनात्मक जो है, वहां पर यह युद्ध जीता जा चुका है। सूक्ष्म जगत का संघर्ष भी समाप्त हो चुका है। सूक्ष्म जगत में भी जो तमाम तंत्र हैं, उनके सहयोग से उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भाइयों बहनों, ये उज्जवल भविष्य किसका प्रश्न है ना भाई। 21वीं सदी में किसका उज्जवल भविष्य होने वाला है? तो उज्जवल होने वाला है, और उसी मानवता के भविष्य को हम लोग देव संस्कृति कहते हैं, देव संस्कृति कहते हैं, जिसमें हम सबको देवी और देवता मानते हैं, जिसने हमारे जीवन को जीने में सहयोग किया है। रुद्रा देवता, आदित्य देवता, प्रकृतिगत जितनी शक्तियां हैं जिनके कारण हम आप जिंदा हैं, उनको हम देवता मानते हैं। गौ को माता मानते हैं, तुलसी को माता मानते हैं, धरती को माता मानते हैं। जिसको सर्वोच्च स्थान देना होता है उसको हम माता कहते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे जितने देवी देवता हैं वास्तव में एक एक गुण के परिचायक हैं।